बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार पहला राज्य है जो नया स्कीम लाया है। ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन योजना है, जिसमें 25,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण नवीकरण का लक्ष्य है, जिसमें 20,000 करोड़ का अनुमानित है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा, उन्होंने विश्वकर्मा के रूप में काम किया है। इस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक 7 वर्षों तक राइडिंग क्वालिटी मानक का अनुरूप होगा। कहा, हम लोगों का लक्ष्य है जो बिहार के किसी कोने से 5 घंटे तक पटना पहुंचना। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। आप सब लोगों का आज स्वागत है और हम लोगों की एक लंबा प्रयास था और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की एक बड़ी सोच थी। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां आई थी प्रदेश में, उसके बाद एक निर्णय करना था कि एक जो हमारे ग्रामीण सड़कें हैं और उसकी संख्या बड़ी लंबी है, हमको लगता है 1 लाख लगभग 20,000 करोड़ किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर हमारी जो सड़कें हैं, उन सड़कों को बहुत सी सड़कें ऐसे ही जो हमारे मेंटेनेंस में है और बहुत सी सड़कें जो आउट ऑफ मेंटेनेंस है, उसकी संख्या करीब 25,000 किलोमीटर है। तो इन सड़कों को हमारे पास जो संसाधन है, उन संसाधन में हम 12 मास और लगातार उसको हम कैसे मेंटेन करके रख सकें। और इसी चिंता को लेकर 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बैठक हुई, जिसमें तत्कालीन मुख्य सचिव के साथ साथ जो हमारे पूर्व के मुख्य सचिव थे, फाइनेंस के सब लोग थे, सबके साथ बैठक करने के बाद हमारे डिपार्टमेंट ने, और हम इसके लिए अपने ACS के साथ साथ हमारे दीपक जी और हमारी टेक्निकल टीम है, हमारे सभी मुख्य अभियंता, सभी हमारे इंजीनियर्स, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक होलिस्टिक पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक नई योजना, जिसको हम लोगों ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम करके एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसकी मद संख्या 3 के माध्यम से पूरा एक बजटरी एलोकेशन के साथ साथ पूरा एक न्यू स्कीम कि हम कैसे अपने सभी ये 25,000 किलोमीटर सड़कों को लगातार हम मेंटेन कर सकें और उसके लिए हम व्यवस्था कर सकें। क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम सड़कों को 5 साल मेंटेन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी में कहीं ना कहीं तारतम्य विभाग के इंजीनियर्स और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे और बाकी जो लोग थे, उसके साथ तारतम्य नहीं बन पा रहा था। क्योंकि लास्ट जो 2 ईयर्स होता था, उसमें सड़कें की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती थी और फिर सड़क बहुत अच्छी मेंटेनेंस की स्थिति में नहीं रहती थी। तो इसके लिए एक नई स्कीम हम लोगों ने शुरू किया है, जो 7 साल तक हम लोग जो डिफेक्ट लायबिलिटीज से हमारी सड़कें बाहर है, 25,000 किलोमीटर सड़कें, उसके लिए हम लोगों ने नई स्कीम की शुरुआत की है। और हम इसके लिए माननीय नेता नीतीश कुमार जी, जो पूरे बिहार के एक नए विश्वकर्मा हैं, जिनकी सोच लंबी और दूरगामी रहती है, उनको हम धन्यवाद देते हैं पूरे विभाग की ओर से। जो डिस्कशन से जो एक नेता ने हम लोगों को आइडियाज दिया, उस पर जो हम लोगों ने काम किया, उस पर हम ये जो उनकी इच्छा है कि हम 5 घंटे में राजधानी सुदूर से सुदूर इलाकों में से हम पहुंच सकें, उस पर हम लोग करने में सक्षम हो पाएंगे। और ये योजना जो है, वो राइडिंग क्वालिटी मानक के अनुरूप इसको रखा गया है और 7 वर्षों तक हम इसको अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को देंगे। 7 वर्ष तक वो कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में ये सड़कें रहेगी और 2 बार इसका कालीकरण करने का प्रावधान किया गया है। और इसको हम लोगों ने एक रैपिड रिस्पांस व्हीकल, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर होंगे, उनके पास रैपिड रिस्पांस व्हीकल रखना अनिवार्य होगा और उनको तत्काल उस कहीं अगर हमको गड़बड़ी दिखती है, पॉट दिखता है, गड्ढे दिखते हैं, उसको तत्काल उस व्हीकल के माध्यम से उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। और अगर वो करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उनको हम कैसे टाइटन करें, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रावधान बनाया है कि उनको काली सूची में डालेंगे, उनको हम लोग ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनको हम उस पर भी पूरा जो विभाग ने बनाया है, प्रपोजल जो बनाया है, वो काफ़ी वास्ट प्रपोजल है, जिससे कि हम इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको कर पाएंगे। और ये लगभग इस पर हमारा जो लक्ष्य है आने वाले समय में, वो हमारा 20,000 करोड़ के
का इस पे हमारा खर्च आएगा। राज्य सरकार का खर्च इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। और इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने जो अपना टारगेट रखा है कि जितनी ये डेफिसिट लायबिलिटी के जो हमारे सड़कें हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बाहर हमारी 25,000 सड़कें हैं, इन सब सड़कों को हम जून तक किसी भी पॉट फ्री करेंगे। ये 25,000 सड़कों को हम पूरे राज्य के 25,000 सड़कों को पॉट फ्री करेंगे। हमेशा ये प्रायोरिटी रहता था कि हम किन सड़कों को लें, कौन सी सड़कें हमारे पास हैं। हमारे पास संसाधन की कमी रहती थी। हम माननीय सांसद, माननीय विधायकों, विधान पार्षदों से स्कीम्स लेते थे कि हम उनको प्रायोरिटी पर रखें, इनको प्रायोरिटी पर रखें। उसके लिए भी बहुत काफ़ी प्रेशर होता था विभाग को, और कि ये करना है, ये सड़क को लेना है। ये सब इश्यूज से हम लोग पूरी तरह से अब बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी सड़कें हैं उन सब सड़कों को हम एक साथ बनाने का काम करेंगे और हम उसमें प्रायोरिटाइज करेंगे। फर्स्ट फेज का हमारी जो सड़कें होंगी, हमारे एसीएस बताएंगे कि कैसे हम लोगों ने वो स्कीम्स को। हम समझते हैं कि हम माननीय नेता हमेशा कहते हैं कि राज्य के खजाने का पहला हक राज्य के जो वंचित लोग हैं, जो लंबे समय से मुख्यधारा से नहीं जुड़े हैं, उनको हम लोगों को पहला हक प्रदान करना है। मैं समझता हूं कि इस जो ये हमारी 3 योजना है, जो हम लोगों ने नई एक मेंटेनेंस पॉलिसी लाई है, दूसरा जो हमारा पुल का जो है लगभग 600 पुलों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में करना है, और लगभग हम 3,000 करीब 2,500 के आसपास 2,600 बसावटों को जो हम कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे 3,000 किलोमीटर का। तो एक बड़ा काम हम जून के पहले हम लोगों ने इसको टारगेट किया है। हम समझते हैं कि एक बड़ा टारगेट हमारे विभाग के लिए है, और हम लोग सब मिल करके इसको जून के पहले कहीं न कहीं हम लोग इसको करने में सक्षम हो पाएंगे। बरसात के पहले ये हम लोगों का ये नया है। बराबर हम लोगों पर दबाव था कि जल्दी से जल्दी हम स्कीम्स को कंप्लीट करें। अब सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज है कि जल्द से जल्द इन सब स्कीमों का हमें जल्दी से जल्दी टेंडर फाइनल करें और जमीन पर काम करें, क्योंकि जनता को, अभी भी हम उपचुनाव से आ रहे हैं, जनता को स्कीम से और टेंडर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनता को इंटरेस्ट है कि कब आपके काम पर, रोड पर, पुल पर काम लगता है और कितनी जल्दी लगता है। उसका फायदा किसी भी प्रजातंत्र में किसी भी लोकतांत्रिक दल को लोकतांत्रिक तरीके से उसका फायदा होता है। इसलिए हमारी पूरी टीम की एक मंशा होगी कि हम इसी फाइनेंशियल ईयर, इस 2004 में हम इस सबको, टेंडर्स को एंड एवरीथिंग को हम लोग फाइनलाइज करें, क्योंकि आने वाले 4-6 महीने में लोगों को काम दिखे जमीन पर। 6-7 महीने में टेंडर सड़क बना